महाराष्ट्र चुनाव में अब तेजी से गर्मी आ रही है। मुंबई की वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में ये लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नाना पटोले को सकाली सीट से टिकट मिला। देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण पश्चिम नागपुर से पर्चा दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र में अब चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ गया है। मुद्दों को हवा दी जा रही है। राहुल के अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर एक बार फिर घमासान मचा है। नाना पटोले ने बयान का समर्थन किया, जिस पर बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। देखो, राहुल गांधी जी ने जो बयान किया था, जो भाजपा को उस बयान को कैसा तोड़-मोड़ करके दिखाने का काम और वो पाप किया है, वो बाद में खुला हुआ है। जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़-ताड़ के उन लोगों ने किया है। राहुल जी ऐसे एक व्यक्ति है देश के लिए कि जिन्हें संविधान के सुरक्षा के लिए लड़ाई वो लड़ते रहे और देश की जनता जानती है। और महाराष्ट्र में तो ये ऐसा है, महाराष्ट्र हमारा एक राज्य ऐसा है कि वो शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से शाहू फुले अम्बेडकर विचारों का अपमान किया है, अपमानित किया है, ये भी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूल सकती है। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। उधर सीटों पर खींचतान के बीच उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू हो गया है। जहां एनसीपी ने बड़ा दांव खेला, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को आज कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल करा लिया, जहां उन्हें बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, जबकि बाबा सिद्दीकी ने पहले ही एनसीपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद बांद्रा पूर्व की टिकट कांग्रेस की बजाय उद्धव गुट के खाते में चली गई और आज बाबा सिद्दीकी एनसीपी के साथ नजर आए। इतना ही नहीं, जेल में सजा काट रहे नवाब मलिक की टिकट को लेकर कल अमित शाह के साथ हुई बैठक में जमकर खींचतान हुई, जहां बीजेपी टिकट देने का विरोध कर रही थी। ऐसे में अब नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया गया है। इस कठिन समय में भी उन्होंने मुझे संपर्क में रखा, पर्दे के अंदर रखा, नीचे रखा। मगर इस कठिन समय में जो अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन पर खरे उतरूंगा और वांद्रे पूर्व की जनता के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री मैं जरूर हम लोग इतिहास जरूर रचेंगे। तो लेकिन वजह क्या है कि आप बाबा सिद्दीकी ने तो बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं गए थे। क्या उम्मीद थी आपको अभी तक? उम्मीद की बात नहीं है। जब से होश पाया है हमने, हम कांग्रेस पार्टी में ही थे, पर कांग्रेस पार्टी ने हमें जो वैल्यू थी वो कभी दी नहीं और इस कठिन समय में भी हमारे साथ बहुत खेल रचे हैं और उसका जवाब जनता जरूर देगी।